नौजवान में भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है। इस इलाके में, इस बस्ती में आपको गम होगा कि जिस दर्द से माँ ने बेटे को जन्म दिया, उस बेटे ने ही माँ के गर्दन पे तलवार चलाई होगी। आप जानते हैं इस इलाके में शराब पीना, देखो खाते हो कुछ चीजें तो सिर्फ खाने का असर ये जबान में जायका नहीं होता कि इमली खाए तो खटास महसूस किए, लड्डू खाए तो मिठास महसूस किए, नहीं, उसका नफ्सियाती असर भी होता है। शराब पीने वाले का सिर्फ शराब जायका नहीं है, उनके जबान का चटकारा नहीं है, उसके ज़हन व ज़मीर, उसके किरदार पर उसका असर पड़ता है, इंसान के खुराक का उस पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अपने खुराक पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। ये बच्चे जो आज नशेरी हो रहे हैं, मेरा जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, स्मैक कर रहे हैं बच्चे, कोरेक्स पी रहे हैं बच्चे, शराब पी रहे हैं हमारे बच्चे, नौजवानों उठो। अगर कोई कोरेक्स पीता हुआ, कोई मेरा जोना लेता हुआ, कोई स्मैक करता हुआ पकड़ा गया है, उस बच्चे को संभालो, उसका कसूर नहीं है। जख्म अगर हाथ में निकल गया तो हाथ को मत काटो, जख्म क्यों पैदा हुआ इसका इलाज करो। उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी स्कीमों से हम फायदा नहीं ले पाते, सरकारी स्कीमों से फायदा नहीं पाते। मेरे फ्लैट में चूंकि मेरे ताल्लुकात रहे इलाके से, कोई दिन भी जाओ ऐसा कैंसर का पेशेंट, गुर्दे का पेशेंट, गोल ब्लाडर में वो अभी आया है, इस इलाके का पानी खराब है, क्या है आर्सेनिक है पानी में, चमड़े की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आयरन जिसकी वजह से पेट की बीमारियां। अभी एक वो हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, वाटर रिसोर्स कमीशन की तरफ से एक सर्वे आई है और उसमें यह हो गया है कि अभी यूरेनियम 57% आपके बाथरूम में पाया गया है। हम हर तरह की मुसीबतों में जीते हैं और कोई तब्दीली हमारे स्कूल में टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, लेडीज डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं, रास्ते नहीं। ये लड़ाइयां भी हमें लड़ने की जरूरत है। मैं अपने नौजवानों को कहूंगा, नौजवानों आओ, मैं तुमसे गले लगाता हूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं शुरू दिन से जहेज का विरोधी रहा हूं। जहेज के इस नागिन को दफना देने का काम करो, शादी ब्याहों में सादगी पैदा करो, बारात की भीड़ से अपने आप को बचाओ, स्कूलों में जाकर तवज्जो दो। एक इंसान की तुमने खून देकर जिंदगी बचाई है। एक बच्चा जो अनपढ़ रह रहा है वो जिंदगी में बहुत तकलीफ के साथ जिएगा, उसकी तकलीफ से भी उसको बचाओ। और तकलीफ से कोई चीज बचा सकती है, उसके अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास नहीं, अच्छा खुराक ही नहीं, अच्छी तालीम भी होनी चाहिए। अपने स्कूलों के लिए उठो, अपने आंगनबाड़ी के लिए उठो। आंगनबाड़ी का तस्वर क्या, कंसेप्ट क्या है? आंगनबाड़ी का कंसेप्ट ये है कि जब पेट में बच्चा होता है या छोटा नन्हा सा बच्चा होता है, गरीबी की वजह से उसे अच्छी खुराक नहीं मिल पाती, मन बुद्धि होता है वो, उसके दिमाग की तरक्की नहीं हो पाती, इसलिए खुराकें दी जाती हैं, बच्चों को टॉफी दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं। अपने गांव में मस्जिदों को आबाद करना जितना जरूरी है, आंगनबाड़ी की भी पहरेदारी करनी उतनी जरूरी है। मंदिरों को जाके जितना आबाद करना जरूरी है, अपने स्कूलों की भी पहरेदारी करनी उतनी जरूरी है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। इस नेक काम में, इस खाकसार का जो भी आपको तकाजा हो, कोई मदद की जरूरत हो, मैं दामे दिन में कदम सुखने हर वक्त आपके साथ हूँ। मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि 12 बरस का कोई भूला हुआ भाई मिल जाए, प्यास के मारे बिलक रहा हो रेगिस्तान में, आपको कोई चश्मा मिल जाए। ठीक उसी तरह नौजवानों, तुम्हारे इस अमल को देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। इस तरह का नेक जज्बा पैदा हुआ है। अल्लाह आपके जज्बे और खुलूस को कबूल फरमाए। एक बात मैं कह दूंगा कि तुम ठीक, मैं खत्म करूं। एक बात फिर से मैं कह दूंगा कि सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, और जब कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं तो समाज के काहिल उसको बदनाम करने लगते हैं। तुम कभी भी इन नालायकों से, इन नाअहलों से कभी भी तुम अपना दिल बर्दाश्त मत होना। ये दलील है कि तुम काम कर रहे हो, ये दलील है कि तुम काम कर रहे हो। कोई तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये दलील है। गांधी के बदन के कपड़े उतर गए, नबी को पत्थर खानी पड़ी, लोगों ने मजाक उड़ाया। काम करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, इसकी परवाह मत करो। एक बात और कहूंगा कि तुम सोसाइटी बनाते हो, आज अभी यहाँ पर अनाउंसिंग कर रहा है तो कल कहेगा कि नहीं वो लड़का जो निजाम था वही लगता है सर्वसर्वा है, मिनहाज था वही सर्वसर्वा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सभी लायक मुबारकबाद हो। जमात के लिए कुर्बानी का जज्बा रखो,
हर ईंट कीमती है, लेकिन बुनियाद में कोई ईंट तैयार न हो, सब कोई छत पर रहेंगे तो मकान तैयार नहीं होगा। बुनियाद की जो ईंट बन जाता है, जिसका नाम कोई नहीं लेता, अल्लाह के यहाँ उसका अजर महफूज रहता है। इसलिए तुम अच्छी कश्ती बनाना चाह रहे हो तो अच्छे तख्ते के बगैर अच्छी कश्ती नहीं बन सकती, अच्छी ईंट के बगैर अच्छी दीवार नहीं बन सकती, अच्छे अफराद के बगैर अच्छी जमात नहीं बन सकती। अच्छी जमात की खूबी यह है, ये जो अभी एक सिलसिला चल पड़ा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग सब कोई बराबर, ये नहीं है। इंसानी समाज में जब तुम गाड़ी चलाओगे तो किसी को ड्राइवर बनाना पड़ेगा, जब तुम नमाज के लिए जाओगे तो किसी को इमाम बनाना पड़ेगा, लेकिन सबको कहने हम लोग सब कोई मुख्तदी है, कोई आगे नहीं जाएगा, भाई साथ साथ पढ़ेंगे। मैंने पूछा कि तुम मैं सेक्रेटरी किसी को बनाया, सचिव किसी को बनाया, अध्यक्ष किसी को बनाया? नहीं, हम लोग सब कोई बराबर है। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, तुमको करना पड़ेगा। हल्फ ले लो कि हम वादा करते हैं हम खुदनुमाई नहीं करेंगे, हम अपने इस फाउंडेशन का सौदा किसी के हाथों में नहीं करेंगे, और अगर हमको कोई सियासी गर्ज होगा तो कमेटी का सौदा नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरा इनफरादी मामला होगा। इनफरादी तो हम किसी जमात में जाकर शामिल होंगे और उसमें तुम कुछ वसूल व जवाबित बनाओ। बुराइयों की फेरिस्त बड़ी है और मदद करने की भी फेरिस्त बड़ी है। कहाँ किसी को कंबल नहीं है, किसी को चप्पल नहीं है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी का खून का पैसा, किसी के हॉस्पिटल का बकाया, किसी को बेटी को दान देने के लिए मोटरसाइकिल का चंदा, इतने सारे मदद की फेरिस्त है कि सारा आप नहीं कर सकते। आप कुछ चीजों को बेसिक उठाइए। आपने खिदमत का मैदान उठाया है, आप यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक लड़िए। डॉक्टर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, और जो कुछ भी सरकारी स्कीम है वो मिल जाए। स्कूल को पकड़िए, आप आंगनबाड़ी को पकड़िए, और समाज में मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि शादी ब्याह के बारात को जरूर पकड़िए, क्योंकि बाराती कोई शरीफ आदमी नहीं होता। लड़की के बाप के यहाँ किसी ने कमा के नहीं रखा है मेरे बेटो, जो भी उनके यहाँ जाता है वो लूट के खा के आता है। एक नियामत के तौर पर मैं बता दूं, मेरी बेटियों को अल्लाह ने अपनी नियामतों के तस्करा करने का हुक्म भी दिया है कि तुम मस्जिदों में जाओ तो अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, ताकि मस्जिद के दरवाजे पर कोई भिखारी हाथ फैला सके तुम्हारे सामने में। ऐसा न हो कि वो समझे कि मेरी तरह भिखारी है तो क्या हाथ फैलाएंगे। देखो बेटियों, मेरे बाप आलिम थे, हम 4 भाइयों से हैं, और बाप की नसीहत थी बेटा कभी जहेज मत लेना। अल्लाह का शुक्र हुआ, हम लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि मैं एमएलए हुआ। आज मेरे यहाँ सिर्फ 14 लोग बारात आए, बेटी की शादी हमारी हुई, और बाराती ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। और लड़का दामाद मेरा ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, और बहुत अच्छा इंजीनियर है, बड़ी तनख्वाह कमाता है, और एक अंगूठी भी नहीं लिया उसने। अल्लाह इनाम देता है ऐसे लोगों को जो लोग अच्छा अमल करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी बहनों के लिए सबसे जहेज के मामले में ननद और सास या कुटनी सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। फल्ला की बहू आई तो इतना लेके आई, साड़ी उसकी कीमती, बाली इतनी, गाड़ी ऐसी, लेकिन जानो तुम दूसरे की बेटी को परेशान करोगे तो तुम्हारी बेटी भी परेशान होगी, इसको याद रखना। ये चंद बातें थी जरूरी तौर पर कहने की, मैंने कुछ ज्यादा बात कर ली है, और शर्मा को आप सुनेंगे। और मोहित, मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं सफर से आज आया हूं, अगर आपकी गुफ्तगू थोड़ी हो जाती तो मैं सुन के जाता, वरना तो मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 रक्तवीर साथी जो आजमी भाई और हैदर अली साहब और अजहर रब्बी भाई, इन लोगों ने इनकलाब फाउंडेशन के माध्यम से अपने लाल सोना को दान किया है, उनका स्वागत करेंगे हैदर अली साहब। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे रक्तवीर साथी है। अब आजमी भाई जो 9 बजे रात को जाके अपना लाल सोना दान करके इस्लामपुर से आए थे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब अजहर रब्बी भाई जो इस्लामपुर में दिन के 4 बजे खुद से बाइक ड्राइव करके जाके ब्लड देके खुद से रिटर्न ड्राइव करके आए थे, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे रक्तवीर साथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तरुल ईमान साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात